अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं कमर अब्बास पाक बंगला व्लॉग के साथ एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। उम्मीद करता हूं आप सब आप खैर वफियत से होंगे। करीम अल्लाह आपको खुश रखिए, अपनी हिफ्ज़-ए-मान में रखिए। तो आज की वीडियो उन दोस्तों के लिए जो बांग्लादेश का जो है टूर के बारे में सोच रहे हैं या अभी वो बांग्लादेश में हैं या इन फ्यूचर उन्होंने बांग्लादेश में आना है, तो उनके लिए ये स्पेशल वीडियो है। जब आप कहीं भी जाएं, किसी भी कंट्री में हों, हर जगह जो है अच्छे बुरे लोग होते हैं। स्कैमर्स भी होते हैं, अच्छे लोग भी होते हैं, मेहमान नवाज भी होते हैं, और वहीं पे आपको कुछ बैड पीपल्स के साथ भी जो है सामना हो सकता है। तो इसलिए अगर आप जो है इन फ्यूचर टूर का प्लान या किसी किस्म का जो है विज़िट का प्लान कर रहे हैं कहीं से भी, पाकिस्तान से या किसी दूसरे कंट्री से, तो इन बातों का ज़रूर ख्याल रखें। चूँकि अगर स्पेशली आप ढाका में आते हैं, बांग्लादेश का चूँकि कैपिटल है और मोस्ट क्राउडेड सिटी है, तो यहाँ पे पब्लिक प्लेसेस पे सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आता है वो मोबाइल स्नैचिंग का आता है। तो उस हवाले से आप जो है केयरफुल रहें। लाइक जैसे आप रोड साइड पे मोबाइल यूज़ करते हुए, मतलब जैसे हम सामने मोबाइल चैटिंग या देखते हुए जा रहे होते हैं, तो ऐसी मतलब सिचुएशन में मोबाइल स्नैचिंग बड़ा मतलब वो कॉमन केसेस हैं ऐसे। और इसी तरह जैसे हम कॉल सुनते जा रहे होते हैं रोड के किनारे, मतलब कोई कॉल आ जाए तो हम चलते चलते सुन लेते हैं, तो ये दोनों बड़ा रिस्की हैं। ऐसी कंडीशन में आप फ़ोन यूज़ ना करें रोड किनारे, या बस स्टॉप पे खड़े हुए आप जो है मोबाइल यूज़ ना करें, क्योंकि कोई भी आके जो मतलब स्नैचर्स होते हैं वो आपका मोबाइल लेके ऐसे गायब होंगे कि आप ढूंढ ही नहीं पाएंगे। किसी गाड़ी पे, किसी बस पे बैठ जाएंगे, साथ उनका पूरा गैंग होता है, ग्रुप होता है, तो वही जो आपका मोबाइल एक मोबाइल लेके जाएगा, दूसरा आपके साथ ढूंढना शुरू कर देगा और इस तरह से आपको जो है उसमें इन्वॉल्व कर देगा। तो इस हवाले से भी केयरफुल रहें। और इसके अलावा जो है लाइक जब आप कोई चीज़ परचेज़ करने जाते हैं मार्केट वगैरह में, तो वहाँ पे फॉरेनर्स को देख के थोड़ा सा रेट जो है वो ज़्यादा बताया जाता है। तो इसलिए इस चीज़ का भी ख्याल रखें कि जो चीज़ की क्वालिटी है और जो उसकी एक्चुअल प्राइस है, उससे अगर आपको ज़्यादा डिमांड किया जा रहा है तो उसमें आप जो है थोड़ा उसके साथ वो बारगेनिंग करके उसको कम कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप जो है कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो आप किसी भी अननोन पर्सन से कुछ खाने की चीज़ जो है खाने से अवॉइड करें। किसी भी सूरत में आप ना खाएं, क्योंकि ऐसा होता है कि कोई ना कोई चीज़ जो है नशावर खिलाकर आपका जो है मोबाइल, आपके सामान, आपके पैसे वगैरह, पॉकेट मनी जो भी, तो वो सारा कुछ जो है वो ले जाते हैं। ऐसे केसेस भी बहुत सारे जो है मतलब रूटीन में आते हैं। तो इस हवाले से केयरफुल रहें। इसी तरह अगर आपने कहीं पे लोकल रिक्शा वगैरह बुक करना है तो उसमें भी ये है कि फेयर जो है वो एक्स्ट्रा चार्ज किया जाता है नया बंदा देखकर या फॉरेनर देखकर। तो उस जब आप बुक करने लगें तो आप जो है किलोमीटर चेक कर लें मैप से, या फिर ओबर क्रीम वगैरह का जो है और उसके थ्रू जो है आप फेयर देख लें कि कितना फेयर आ रहा है इस डिस्टेंस पे, और उसके अकॉर्डिंगली जो है फिर आप जो लोकल बुक कर रहे हैं तो उसके साथ भी उतनी ही बारगेनिंग करके उतना किराया फ़िक्स करें। तो इसी तरह जब आप किसी टूरिस्ट प्लेस पे घूमने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे जो कैमरामैन्स होते हैं उसकी उनसे जो है ऑलरेडी आपने जितनी पिक्स बनवानी हैं उनकी डील कर लें। अदरवाइज़ बाद में ये होता है कि आपने 5 तस्वीरें बनानी होती हैं तो उन्होंने 50 बना के आपसे 50 के चार्जेस ले लेने हैं, और फिर मतलब आप बाद में जो है फंस जाते हैं। तो इससे बेहतर है कि आपने 5, 10, 15 जितने भी बनानी है आप उनसे पहले ही जो है डील कर लें और उसके बाद जो है आप शूट करवाएं।
और इसी तरह जो है अगर आप होटल बुकिंग के लिए जा रहे हैं तो पहले जो है डिफरेंट होटल्स के प्राइसेस चेक कर लें, फिर जो उसमें आपकी अफोर्डेबल प्राइस में आए और उसको बुक करें। अदरवाइज़ एज अ फॉरेनर जो है फिर वो आपको कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस जो है पड़ सकते हैं। अगर आप जो है कहीं पे ढाका में ट्रैवल कर रहे हैं और ट्रैफिक जैम में फंस गए हैं तो फिर आप जो है वेट ना करें, क्योंकि ये ट्रैफिक जाम फिर खुलने वाला नहीं है। आलमोस्ट आपको आधा घंटा, 1 घंटा या 1.5-2 घंटे भी लग सकते हैं। तो इसलिए ये है कि फिर आप सेकंड ऑप्शन देख लें, आप उतर के पैदल अगर आपकी डेस्टिनेशन जो है वो करीब है तो पैदल चलना शुरू कर दें टाइमली, और अगर नहीं तो फिर आप ऑटो रिक्शा, सीएनजी या दूसरा जो है ऑप्शन देख लें, क्योंकि ढाका मोस्ट क्राउडेड सिटी है और फिर ओल्ड ढाका में जो है बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जैम होता है। तो इसलिए इस चीज़ का भी ख्याल रखें। और अगर जो है आप मतलब कुछ एरिया जहाँ पे मेट्रो की फैसिलिटी है तो उसके करीब तरीन, अगर आपके स्टेशन के करीब तरीन जाना है तो आप मेट्रो के थ्रू ट्रैवल कर सकते हैं। लेकिन अगर मेट्रो के थ्रू ट्रैवल करना है तो आप जो है रैपिड पास या MRP पास जो है वो ले लें, ताकि आपको आसानी रहे, वरना आप जो है आप अपने एक्सपेक्टेड टाइम पे नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि जिस भी स्टेशन पर जाएंगे आपको बहुत ज़्यादा रश मिलेगा और टिकट के लिए लाइनें मिलेंगी। तो इस वजह से अगर आपने पास लिया हुआ होगा तो उसके थ्रू आप जो है जल्दी ट्रैवल कर पाएंगे और जल्दी अपने जो है मंजिल पर पहुंच पाएंगे। तो ये है कि आप मेट्रो के थ्रू ट्रैवल करके आप जहाँ पे आपने जाना है उसके करीबी स्टेशन पे उतरें और आगे फिर आप जो है रिक्शा वगैरह लेके जा सकते हैं या लोकल बस वगैरह से जा सकते हैं। लेकिन अगर आपने फुल जो है वो उस पर करना है तो फिर मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि नीचे जो लोकल गाड़ियाँ होती हैं, बस वगैरह, तो वो ट्रैफिक जैम में फंस जाती हैं और फिर आपको घंटों इंतज़ार करना पड़ जाता है। स्पेशली वर्किंग डेज़ में बहुत ज़्यादा होता है। फ्राइडे चूँकि यहाँ पे ऑफ होता है तो फ्राइडे में जो है ट्रैफिक जाम इतना नहीं होता, और इसके अलावा अगर कोई हॉलीडे हो तो फिर उसमें भी ऑफ जो है फिर रश कम होता है। ईद के दिनों में रश कम हो सकता है, क्योंकि इसमें जो फिर अदर सिटीज़ से लोग यहाँ पे रह रहे होते हैं या जॉब के लिए आए होते हैं, हॉस्टलाइज होते हैं, फैमिलीज़ यहाँ पे रह रही होते हैं, तो वो वापस अपने गाँव को, अपने शहरों को चले जाते हैं। तो यहाँ पे क्राउड कम हो जाता है ढाका में। बाकी चिटागोंग और दूसरे जो बोरीशाल या बाकी सिटीज़ हैं उनमें इतना रश और इस तरह के मसाइल नहीं होते बनिस्बत ढाका के।